बिनाइन ट्यूमर के बारे में मतलब इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। ट्यूमर लोगों को पहले भी हुआ करते थे, जिंदगी भर रहते थे, कभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ। आजकल मेटास्टेसिस हो रहा है। तो अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है और कोई इन्फेक्शन नहीं है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो आपके बॉडी का पार्ट है। तो उसके बारे में चिंता नहीं करना। दूसरा पार्ट आ गया, बिनाइन ट्यूमर, और क्या बताया था? गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन। हमने ये देखा है, देखो गॉल ब्लैडर स्टोन अगर 10 mm से बड़ा है, वैसे तो 10 mm भी गॉल ब्लैडर के लिए बड़ा ही होता है, तो आप ऑपरेट कराना पड़ेगा। कुंभक से छोटे स्टोन्स जितने भी है ना, वो निकल जाते हैं। तो हम एक प्रोसेस, वैसे भी अगर आपको मैं एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ, कोई भी करके देख सकते हैं। 2 दिन तक आप जूस पे आ जाएं, जूस पे, भोजन सॉलिड फूड की जगह जूस लेना शुरू करें जिसमें आयरन ज्यादा हो, जैसे एप्पल का जूस हो गया, आयरन जिसमें ज्यादा हो। और तीसरे दिन आपने 100 मिलीग्राम घी पिघला के, या फिर ऑयल, जैसे कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। अ, अ, इसमें घी सबसे बढ़िया काम करता है वैसे तो, मगर घी लोग लेना नहीं चाहते, तो कोई दूसरा ऑयल ले सकते हैं। दूसरे ऑयल में क्या आएगा? लाइट कोई भी ऑयल आप ले लीजिए, जैतून का तेल, लेकिन 100 ml आपको लेना पड़ेगा। उस समय लेंगे तो, और ये देखा गया है कि थोड़ी बॉडी एक्टिविटी करें, थोड़ी बॉडी एक्टिविटी करें, उसको लेने के बाद में चलेंगे, चलते जाएं कुछ समय तक, पौना घंटा, 1 घंटा ऐसे चलेंगे, तो वो स्टोन जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। सबसे अच्छा रहता है हम थोड़ा घी पिलाते हैं और कुंभक करवाते हैं, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स अपने आप ही निकल जाते हैं। ये हमने देखा है कई लोगों का। बड़े स्टोन में प्रॉब्लम ये आती है कि निकलते वक्त निकलना चाहते हैं वो, मगर पेन बढ़ जाता है, तो उसको आखिरकार सर्जरी करानी पड़ती है। तो बड़े स्टोन में फिर कोई ऑप्शन नहीं है, पेन बढ़ जाएगा, आप पेन नहीं बेयर बेयर कर पाओगे, निकलने की तो कोशिश करेगा। अच्छा, आजकल बहुत बढ़ रहा है किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन। ऐसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर का प्रेशर सिस्टम ठीक नहीं। कोई भी चीज बाहर फेंकी जाती है ना, वो प्रेशर में फेंकी जाती है। इसीलिए कुंभक करने से बॉडी का डिटॉक्स अच्छा हो जाता है, बॉडी में मूवमेंट्स अच्छे हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अच्छा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, लिम्फेटिक मूवमेंट अच्छी हो जाती है, किडनी को सपोर्ट मिलता है, किडनी को स्ट्रेंथन होता है, लिवर जो है वो स्ट्रांग होता है, एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है बॉडी में। तो प्रेशर इकोसिस्टम बॉडी का जब हम बढ़ाएंगे तो इसको हम कम कर सकेंगे, अदरवाइज ये तो बढ़ेगा अभी, क्योंकि प्रेशर इकोसिस्टम खराब हो रहा है पूरी ह्यूमैनिटी का। ठीक है ना? तो छोटा अगर है तो निकल जाएगा, बड़ा है तो सर्जरी कराना पड़ेगा। मगर दोनों ही केस में फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए कुंभक करना पड़ेगा। आई साइट भी इम्प्रूव्ड, आई साइट इंप्रूव हो सकता है अगर एक्सीडेंटल आई नहीं है आपका, तो जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, एक्सीडेंटल आई है, तो मेरी आई साइट इंप्रूव नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, लेंस ही निकाल दिया। मगर आपका नेचुरल आई है तो आप देखेंगे कि कुंभक करना और ठंडा करना, ये दोनों साथ में करना होता है। आप अगर हमें प्रॉब्लम बताएंगे तो आपको तरीका बताएंगे हम। ऐसा देखा गया कई लोगों के चश्मे के नंबर कम हो जाते हैं और कम हुए हैं कुंभक करने के बाद।